नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व टॉपिक और व्यक्तित्व टॉपिक के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे किसका? व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में, अर्थात व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। और हमने आपको पहले बताया था कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम जो अध्ययन कर रहे थे वो तीन आधार पर कर रहे थे। एक तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है, एक भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर और एक आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर, जो पहले भी हमने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है। ठीक है, अब हमने बताया था आगे कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया? व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। ठीक ना, ये सब अंग्रेज के नाम है। पाश्चात्य यानी जो पश्चिमी देश हैं, जो अंग्रेज मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले। फिर हम भारत के बारे में बात करेंगे, फिर आधुनिक वर्तमान में जो वर्गीकरण किया गया है व्यक्तित्व का उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमने देखो इसमें जो है हिप्पोक्रेट्स का पढ़ लिया था हमने, और क्रेस्पर का पढ़ लिया, सेल्डन का पढ़ लिया था, थॉर्नडाइक, यूंग तक अपन ने क्या कर लिया था? अध्ययन कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे रोजनमैन व फ्रीडमैन का व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो आपको याद है रोजनमैन व फ्रीडमैन ने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए? दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे रोजनमैन व फ्रीडमैन का वर्गीकरण। तो आपको याद रखना है रोजनमैन व फ्रीडमैन ने, पहले ध्यान से सुन लेना, रोजनमैन व फ्रीडमैन ने शारीरिक रोगों के आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं। तो आपको ध्यान रखना है इसमें रोजनमैन व फ्रीडमैन ने ध्यान रखना किसके आधार पर? शारीरिक रोगों के आधार पर, शारीरिक रोगों के आधार पर व्यक्तित्व के किसके? व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं? दो प्रकार बताए हैं। दो प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है कि रोजनमैन व फ्रीडमैन ने शारीरिक रोगों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? तो आपको याद रखना है दो प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? दो। अब सर दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो एक तो बताया इन्होंने टाइप ए और एक बताया था टाइप बी। कौन कौन से बताइए? टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, तो देखिए, तो जो इन्होंने पहला जो प्रकार बताया उसका नाम क्या बताया इन्होंने? टाइप ए। क्या नाम बताया? टाइप ए। और दूसरा बताया इन्होंने टाइप बी। ठीक है ना। अब देखिए टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है ये टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं ये कैसे होते हैं? संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं ये? तो ध्यान रखना टाइप वाले जो व्यक्ति ए वाले हैं ये ध्यान रखना ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। मतलब क्या होता है? अस्थिर। ठीक है, अस्थिर होते हैं, समझना, संवेग। ठीक है ना, वानी जो आप इनके जो संवेग होते हैं उन संवेगों पर ये अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति जो टाइप ए वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसके अनुसार? रोजनमैन व फ्रीडमैन के अनुसार वे सभी व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अर्थात वे संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं? अस्थिर होते हैं। अब बताओ, जो व्यक्ति अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं करेगा तो वो व्यक्ति कैसे होंगे? वो तनाव युक्त रहेंगे। तो वो तनाव युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? जीवन में तनाव लेने वाले होते हैं, तो तनाव से युक्त होते हैं। तो ध्यान रखना, तनाव युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? तनाव युक्त होते हैं। अब जो व्यक्ति आप ये बताइए तनाव युक्त रहेगा तो वो चिंता युक्त भी रहेगा। तनाव का मतलब क्या होता है? टेंशन, चिंता। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? चिंता युक्त होते हैं। चिंता से ग्रस्त, चिंता युक्त होते हैं। ठीक है ना, चिंता युक्त होने, चिंता से ग्रस्त रहते हैं। चिंता से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है,
तो ध्यान रखना, तो जो ये टाइप ए वाले व्यक्ति हैं संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं और कैसे होते हैं, तनाव युक्त रहते हैं और चिंता युक्त रहते हैं। कैसे रहते हैं, चिंता युक्त। अब ऐसे व्यक्ति कैसे रहेंगे, चिंता में हमेशा अकेले रहेंगे और इनको किसी से मिलना जुलना ठीक नहीं लगता है, तो ये एकांत प्रिय होते हैं। कैसे होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, यानी इनको एकांत अच्छा लगता है, इनको अकेला रहना पसंद है, ये किसी से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। कौन से व्यक्ति, तो याद रखना टाइप ए वाले व्यक्ति। अब ये व्यक्ति कैसे होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव, अकेले में रहेगा, दुखी रहेगा, निराशा रहेगी तो ये चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है इनका। टेंशन रहेगी तो कैसा रहेगा व्यक्ति, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। कैसा स्वभाव हो जाता है बताइए, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का। कैसा स्वभाव हो जाता है, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है इनका। कैसा स्वभाव होता है बताइए, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है। इन व्यक्तियों का चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। और ये व्यक्ति कैसे होते हैं, संकालु प्रवृत्ति के होते हैं, इस ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं और उदासीन रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। संकालु है, ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु, ठीक है, और हमेशा कैसे रहते हैं, उदासीन। कैसे रहेंगे, उदासीन। और इन व्यक्तियों में धैर्य की कमी पाई जाती है, पेशेंस नहीं होता है किसी भी काम को लेकर, धैर्य की कमी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है, धैर्य की कमी भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे व्यक्तियों में ये संकालु प्रवृत्ति के होते हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, ध्यान रखना। और ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जो उदासीन प्रवृत्ति होते हैं, इनमें धैर्य की कमी पाई जाती है। ये इनमें हमेशा उतावलापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उतावलापन, किसी भी काम को करने की जल्दीबाजी, ठीक है ना, उतावलापन पाया जाता है, यानी जल्दबाजी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जल्दबाजी, किसी भी काम को करने की क्या रहती है, इनमें जल्दबाजी रहती है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रहेगा। अब नेक्स्ट इसके विपरीत जो व्यक्ति होंगे वो टाइप बी वाले होंगे। अगर आपको टाइप ए की विशेषता याद है तो टाइप बी में कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो होंगे टाइप बी वाले व्यक्ति, बताओ, अब ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, तो ये क्या होंगे, संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है बस। ये क्या होते हैं, ये होते हैं साहब, ये संवेगात्मक रूप से, ये संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं। ये संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं, स्थिर होते हैं, ठीक है ना। कौन से, टाइप बी वाले होते हैं। अब ये तनाव युक्त है तो ये क्या हो जाएंगे, तनाव मुक्त रहते हैं। ये जो टाइप बी वाले व्यक्ति हैं ये कैसे रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। ये तनाव मुक्त रहते हैं, यानी जीवन में टेंशन नहीं लेते हैं किसी बात को। कई व्यक्ति होते हैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले लेते हैं, लेकिन ये टेंशन नहीं लेते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। और ये तनाव मुक्त रहेंगे तो क्या रहेंगे, चिंता मुक्त भी रहेंगे। कैसे रहेंगे, चिंता मुक्त, यानी छोटी मोटी चीज की टेंशन नहीं, चिंता मुक्त रहते हैं, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज की क्या नहीं करते हैं, टेंशन नहीं करते। कौन से, टाइप बी वाले व्यक्ति। इनको एकांत प्रिय अच्छा लगता है। और ये कैसे होते हैं, मिलनसार, और सभी से इनको मिलना अच्छा लगता है, ठीक है ना, मिलनसार, ठीक है ना, ठीक है ना, मिलनसार होते हैं, यानी सभी लोगों से इनको क्या है, मिलना करना पसंद होता है, समाज में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं अधिक से अधिक, ठीक है ना। अब इनका चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, इनका कैसा होता है, शांत स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है, शांत स्वभाव होता है। कैसा स्वभाव होता है बताओ, इनका शांत स्वभाव होता है, ठीक है ना, किनका, टाइप बी वाले व्यक्ति का, ठीक है। यहां स्वभाव हो गया, ये संकालु, ईर्ष्यालु, उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं। ये विश्वास करने वाले होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं, ठीक है ना। ये जो व्यक्ति होते हैं कैसे होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं। इनमें धैर्य की कमी पाई जाती है, जबकि ये कैसे होते हैं, धैर्यशाली होते हैं। कैसे होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, यानी किसी भी काम को करने की इनको जल्दबाजी नहीं होती है, उतावलापन नहीं होता है, इनमें जल्दबाजी नहीं पाई जाती है, यानी किसी भी काम को जल्दबाजी करने के इनमें नहीं होती, उतावलापन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। और ये व्यक्ति कैसे होते हैं, संयमी होते हैं, ठीक है ना। ये व्यक्ति कैसे होंगे, संयमी भी रहेंगे। कैसे रहेंगे, संयमी, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना, फिर से सुन लीजिए।
रोजनमैन व फ्रीडमैन ने शारीरिक गुणों के आधार पर, शारीरिक रोगों के आधार पर, गुण नहीं, शारीरिक रोगों के आधार पर व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, एक तो टाइप ए और एक टाइप बी। ठीक है, टाइप ए की इन्होंने विशेषता क्या बताई है कि ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, ये तनाव युक्त होते हैं, ये चिंता युक्त रहते हैं, हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, और ये एकांत प्रिय होते हैं, अर्थात इनको अकेला रहना पसंद होता है। ठीक है ना, और ये चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, मानी कोई भी छोटी सी बात करोगे आप नेगेटिव, मतलब ऐसे थोड़ी सी बात कर दोगे तो उसमें क्या है, ऐसे इनको गुस्सा जल्दी आएगा। ठीक है ना, ये शंकालु, किसी भी चीज के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी भी आदमी के प्रति शंका पहले प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, और ये जो ईर्ष्या जलन की जो प्रवृत्ति पाई जाती है वो इन लोगों में पाई जाती है। ठीक है ना, ये उदास प्रवृत्ति, निराशावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यानी कोई भी छोटे से काम करने से पहले अगर उसमें असफलता मिल जाती है तो निराश हो जाते हैं, तो निराशावादी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनमें काम को जल्दीबाजी, उतावलापन करने की जल्दी रहती है, धैर्य की कमी पाई जाती है, पेशेंस नहीं होता है। ठीक है ना, इन लोगों में। तो ये टाइप ए की विशेषता है। टाइप बी इनके बिल्कुल विपरीत है, ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, ये तनाव मुक्त रहते हैं, ये चिंता मुक्त रहते हैं, मिलनसार होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, दूसरों पर विश्वास करने वाले होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, जल्दीबाजी नहीं पाई जाती है, किसी भी काम को आराम से धैर्य पूर्वक करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है रोजनमैन व फ्रीडमैन का वर्गीकरण है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आता है किसका वर्गीकरण, स्प्रेंगर का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण आता है, स्प्रेंगर का वर्गीकरण। किसका आता है, स्प्रेंगर का वर्गीकरण। और हमने आपको बताया था पहले, सबसे पहले, कि स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए। 6 प्रकार नाम याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले पढ़ रहे हो आप किसका, स्प्रेंगर का। किसका पढ़ रहे हो, ये स्प्रेंगर का। ठीक है, तो एक एक चीज को ध्यान से देखते जाना। स्प्रेंगर का वर्गीकरण किस प्रकार पढ़ना है, ध्यान से देखिए एक बार। तो आपने पढ़ा था, तो देखो, स्प्रेंगर ने, किसने, स्प्रेंगर ने, स्प्रेंगर ने, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार माना है। यानी स्प्रेंगर ने अपने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार माना है। तो आपको याद होगा किस आधार पर किया उन्होंने, समाजशास्त्रीय आधार पर। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर जो है अपने व्यक्तित्व का क्या किया था, वर्गीकरण किया था, यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है ना, यानी स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अब कब किया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना, इसमें कब किया था। ठीक है ना, कब किया था, कब किया था। तो आपको याद रखना कब किया था, सन 1928 में। कब किया था, सन 1928 में किया था, सन 1928 में किया था। अब यहां पर इसको उठाओ, इसी शब्द को हमने बताया था कि समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है समाजशास्त्रीय आधार पर। ठीक है ना, समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, कितने प्रकार बताए। ठीक है, तो कितने प्रकार बताए थे, तो याद रखना 6 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए थे। ध्यान रखना, 6 प्रकार बताए थे। समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए, 6 प्रकार बताए। अब सर 6 प्रकार के नाम भी बताइए, तो नाम कौन कौन से, हमें नाम के बारे में भी पता
करना है। तो देखो नाम भी दिखाएंगे आपको कौन कौन से नाम होते हैं। जब इतना ही लिखा दिया है तो नाम में क्या दिक्कत है भैया। तो देखो जो है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 6 प्रकार कौन कौन से हैं। 6 मानी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के व्यक्तित्व के 6 प्रकार कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। ठीक है, व्यक्तित्व के 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आपको यहां एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक है ना। क्या याद रखनी है, एक ट्रिक याद रखनी है। और ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। ट्रिक देखना है आपको। ट्रिक क्या है, तो ध्यान, सारा ने, किसने, सारा ने आधा सेक 100 रुपए में मंगाया, 100 रुपए में मंगाया, 100 रुपए में मंगाया। ठीक है, सारा ने आधा सेक 100 रुपए में मंगाया। ध्यान से सुनना है, कैसे याद करना है। व्यक्तियों ने स्प्रेंगर के जो बताए गए व्यक्तित्व के 6 प्रकार हैं स्प्रेंगर द्वारा, वो ट्रिक याद रखनी है आपको। सारा ने आधा सेक 100 रुपए में मंगाया। सारा का नाम आपने सभी ने सुना होगा। एक तो सचिन तेंदुलकर की बेटी है और एक कौन है, सैफ अली खान की बेटी है। तो ध्यान रखना, सारा ने खुद ने तो क्या है, जो शेक था पपीता शेक, वो एक बार पी लिया। अब उसका कोई मिलने वाला आ गया तो उसने क्या किया, सारा ने आधा शेक 100 रुपए में मंगाया। सारा ने आधा शेक 100 रुपए में मंगाया। ठीक है ना। अब आधा शेक देखो, 7 से क्या बनेगा यहाँ पे, देखो एक को देखते जाना। 7 से बनेगा यहाँ पे सामाजिक। 7 से क्या बनेगा बताइए, सामाजिक। 7 से बन जाएगा यहाँ पे सामाजिक। कौन सा हो जाएगा, सामाजिक। और राज से बन जाएगा, यहाँ देखो राज से क्या बन जाएगा, राजनीतिक। क्या बन जाएगा, राजनीतिक। राज से बन जाएगा यहाँ पे क्या, राजनीतिक। राज से क्या बन जाएगा, राजनीतिक। और ध्यान रखना, या न से कुछ नहीं बनेगा, आ से बन जाएगा आर्थिक। आ से क्या बनेगा बताइए, आर्थिक। आर्थिक, ठीक है ना, आ से बन जाएगा आर्थिक। और ध्यान रखना, धा से बन जाएगा धार्मिक। धा से क्या बन जाएगा, धार्मिक। धा से धार्मिक। अस्से से बन जाएगा सैद्धांतिक। से क्या बन जाएगा बताइए, सैद्धांतिक। से बन जाएगा सैद्धांतिक, ठीक है ना, से सैद्धांतिक। और ध्यान रखना है, कैसे बन जाएगा, कै और सो। कै और सो, कैसे कलात्मक, कैसे कलात्मक और या सौंदर्यात्मक। कैसे कलात्मक या सौंदर्यात्मक, ठीक है ना, कैसे कलात्मक या सौंदर्यात्मक। तो ध्यान से देखेंगे, जो है स्प्रेंगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। और 6 प्रकार के ट्रिक याद रखना है। सारा ने आधा सेक 100 रुपए में मंगाया। सारा ने आधा सेक 100 रुपए में मंगाया। सा से सामाजिक, रा से राजनीतिक, आ से आर्थिक, धा से धार्मिक, से सैद्धांतिक, कैसे कलात्मक, सो से सौंदर्यात्मक। ठीक है ना, ये दोनों एक ही है। ठीक है ना, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये दोनों 6 हो गए। ठीक है, 5, ठीक है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है ना, और ये 5 और ये 6। ठीक है, अब इन सभी का इन्होंने उल्लेख किया है अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है। और बताओ उस पुस्तक का नाम क्या है, याद रखना है आपको, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम। तो जानना, टाइप ऑफ मैन। क्या है, टाइप ऑफ मैन। टाइप ऑफ मैन, क्या नाम है पुस्तक का, तो याद रखना, टाइप ऑफ मैन। क्या नाम है, टाइप ऑफ मैन। तो स्प्रेंगर का वर्गीकरण एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के वर्ग का आधार किसको माना है, अर्थात स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व का आधार किसको माना है, व्यक्तित्व का आधार समाजशास्त्री को। किसको माना है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर जो है स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। और इन्होंने अपना सिद्धांत 1928 में प्रस्तुत किया। और व्यक्तित्व के 6 प्रकार कौन कौन से बताए हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, कलात्मक। और टाइप ऑफ मैन इनकी पुस्तक है, जिसमें इन सारी विषय का क्या किया है, इन्होंने उल्लेख किया है। अब यहां पर सामाजिक का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए, इतना ही आता है।
सामाजिक का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो समाज के कार्य में व्यस्त रहते हैं, वैसे व्यक्ति का क्या कहलाएंगे, सामाजिक प्रवृत्ति वाले लोग, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह जो होते हैं। राजनीतिक, जो राजनीतिक प्रवृत्ति लोग होते हैं, इनके सत्ता लोलुप में अधिक रुचि रखते हैं, किसी पे प्रभुत्व जमाना इनको अच्छा लगता है। कौन से, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले लोग। आर्थिक जो व्यक्ति होते हैं, ये धन को एकत्रित करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है ना, आर्थिक प्रवृत्ति वाले लोग। धार्मिक प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, ये क्या होते हैं, रहस्यवादी और धर्म पर विश्वास करने वाले, धर्म को ज्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति होते हैं। सैद्धांतिक, ये अपने सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। कलात्मक, सौंदर्यात्मक, सौंदर्यात्मक के प्रेमी होते हैं, सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, कला के प्रेमी होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति किस में आएंगे, कलात्मक या सौंदर्यात्मक में आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको याद हुआ होगा मेरे सामने। अब आप पढ़ेंगे आगे किसका, हॉलैंड का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण पढ़ोगे, हॉलैंड। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हॉलैंड का जो ये वर्गीकरण है, ये व्यक्तित्व का षटकोणीय मॉडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसे व्यक्तित्व का षटकोणीय मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। इसे व्यक्तित्व का षटकोणीय, क्या बोला मैंने, षटकोणीय मॉडल कहते हैं। इसे व्यक्तित्व का क्या कहते हैं, षटकोणीय मॉडल कहते हैं। षटकोणीय मॉडल कहते हैं, षटकोणीय मॉडल कहते हैं। यानी हॉलैंड के द्वारा जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया, यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, उसको षटकोणीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, हॉलैंड ने सन 1985 में युंग और स्प्रेंगर के वर्गीकरण से प्रभावित होकर, किससे, युंग और स्प्रेंगर के व्यक्ति के वर्गीकरण से प्रभावित होकर, है ना, व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इन्होंने व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा। तो इन्होंने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया, इन्होंने अपना जो सिद्धांत, ये वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इन्होंने ये वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, तो यार सन 1985 में। कब किया था, सन 1985 में किया था। कब किया था, सन 1985 में। और किससे प्रभावित होकर, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो याद रखना, किससे प्रभावित होकर, तो एक तो युंग व स्प्रेंगर से प्रभावित होकर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, युंग व किससे, स्प्रेंगर से प्रभावित होकर, ठीक है ना, प्रभावित होकर इन्होंने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। किसने, हॉलैंड ने। और ध्यान रखना, इन्होंने व्यक्तित्व को 6 विमाओं में बांटा। ध्यान रखना, इन्होंने व्यक्तित्व को 6 विमाओं में बांटा। कितने विमाओं में बांटा, 6 विमाओं में बांटा। अर्थात व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए इन्होंने, व्यक्तित्व के 6 प्रकार। तो स्प्रेंगर ने भी 6 बताए थे, और इन्होंने भी कितने प्रकार बताए, 6। कितने बताए, 6। अब से 6 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको याद रहना कौन कौन से हैं, एक एक बता रहे हैं आपको। एक होता है यथार्थवादी। क्या होता है, बताइए, यथार्थवादी। पहला होता है यथार्थवादी। क्या होता है, यथार्थवादी, यानी जो वास्तविकता पर क्या करता है, विश्वास करता है, तो वो क्या कहलाएंगे, यथार्थवादी, ठीक है ना। एक होता है अन्वेषक। अन्वेषक का मतलब होता है खोजबीन करने वाले, ठीक है ना। अन्वेषक का मतलब क्या होता है, खोजबीन करने वाले। अन्वेषक का मतलब क्या होता है, खोजबीन करने वाले, ठीक है ना। और एक होता है सामाजिक। क्या होता है, सामाजिक। एक क्या होता है,
सामाजिक। क्या होता है बताइए? सामाजिक। यानी जो सामाजिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो कैसे हो जाएंगे? सामाजिक। एक होते हैं उद्यमी, ठीक है ना। उद्यमी का मतलब जो जो किसमें, जो उद्योग आदि से संबंधित जो लोग हैं, जो औद्योगिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और एक होता है रूढ़िवादी। कौन सा होता है? रूढ़िवादी। एक कौन सा होता है बताइए? रूढ़ि। जो प्राचीन परंपराओं पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्ति, ठीक है ना। और एक होते हैं कलाकार, जो सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, ठीक है ना, कलाकार, ठीक है ना। तो कला के प्रेमी होते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने, हॉलैंड ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? 6 प्रकार बताए हैं। यथार्थवादी, अन्वेषक, सामाजिक, उद्योग, रूढ़िवादी, कलाकार। यथार्थवादी, अन्वेषक, सामाजिक, उद्योग, रूढ़िवादी, कलाकार। फिर से सुन लीजिए। हॉलैंड ने, ठीक है ना, अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया था? 1985 में प्रस्तुत किया था। और हॉलैंड के इस वर्गीकरण को षटकोणीय मॉडल के नाम से जाना जाता है। और हॉलैंड ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, अपना वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था, वो युंग एंड कौन, स्प्रेंगर से प्रभावित होकर के अपना व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और इन्होंने अपने व्यक्तित्व को, यानी व्यक्तित्व को 6 विभागों में बांटा, और अर्थात 6 प्रकार बताए व्यक्तित्व के। कौन कौन से बताए? यथार्थवादी, अन्वेषक, सामाजिक, उद्योग, रूढ़िवादी और कलाकार। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं पाश्चात्य, जैसे विलियम जेम्स है। तो विलियम जेम्स ने भी व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार बताए, सरल स्वभाव और कठोर स्वभाव। तो ऐसे कोई इंपोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये हमारा कौन सा होता है? पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, वो हमारा पूर्ण होता है, ठीक है ना। और देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, आज हमने पढ़ा किस किस का वर्गीकरण? आज हमने पढ़ा था रोजनमैन और फ्रीडमैन। देख लीजिए एक बार, ये हमने सारे पढ़ चुके हैं। अब हमारा कौन सा बता है? भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर और आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा बता देते हैं ऐसे ही, फिर अगले वीडियो में हम लेंगे इसको, जिससे एक बार पूरा आपका पूरा जो है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर अगर बताएं, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर एक तो होता है वैदिक के आधार पर, है ना, वेदों के आधार पर। एक होता है किसके आधार पर? चरक संहिता के आधार पर। तो वैदिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और जो आपके चरक संहिता है उसके अनुसार भी व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, ठीक है। और आता है फिर आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है ना। भावुक, विचारशील, कर्मशील, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार ये व्यक्तित्व प्रकार बताए, ज्यादा कुछ नहीं इनमें, तो ध्यान रखना है। तो आगे इसमें देखते हैं अपन। ये आज हमने पढ़े रोजनमैन और फ्रीडमैन। एक बार देख लीजिए फटाफट 2 मिनट में। शारीरिक रोगों के आधार व्यक्तित्व को 2 प्रकार होता है। रोजन एंड फ्रीडमैन ने टाइप ए की विशेषता बताई है। ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तनाव युक्त होते हैं, चिंता युक्त होते हैं, एकांतप्रिय होते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव के होते हैं, संकालु, ईर्ष्यालु, उदासीन होते हैं, धैर्य कमी पाई जाती है, उतावलापन और जल्दीबाजी ज्यादा होती है इनमें। टाइप बी की विशेषताएं क्या होते हैं? ये संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, मिलनसार होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, विश्वास करने वाले होते हैं, धैर्यशाली और जल्दीबाजी नहीं पाई जाती है, संयमी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था स्प्रेंगर का वर्गीकरण, और स्प्रेंगर का वर्गीकरण हमने क्या बताया था? स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार माना है समाजशास्त्रीय आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया था? 1928 में। और समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए हैं। 6 प्रकार कौन कौन से बताए हैं? तो इस ट्रिक याद रखना, सारा ने आधा से 100 रुपए मंगाया। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और कलात्मक और सौंदर्यात्मक कहते हैं। इनकी पुस्तक है टाइप ऑफ मैन, क्लियर। फिर हमने पढ़ रहे हैं इसमें हॉलैंड का वर्गीकरण। हॉलैंड का जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसको षटकोणीय मॉडल कहा जाता है। इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 1985 में प्रस्तुत किया था, और किन से प्रभावित होकर के प्रस्तुत किया? यूंग व स्प्रिंगर से। और इन्होंने व्यक्तित्व को 6 विभागों बांटा, अर्थात व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताए हैं। यथार्थवादी, अन्वेषक, सामाजिक, यथार्थवादी, अन्वेषक, सामाजिक, उद्योग, रूढ़िवादी और कलाकार। इस प्रकार इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। तो ये हमारा कौन सा कंप्लीट होता है? ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? तो याद रखना, पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ठीक है।